नमस्कार दोस्तों, आज की डेट में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो विधान परिषद में उठाया गया। ये अच्छी खबर रही आपकी भर्ती में, क्योंकि कहीं न कहीं एक डर था अभ्यर्थियों के मन में कि क्या ये मुद्दा उठेगा, इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या जवाब जो है मिलेगा। तो आश्वासन एक अच्छा मिला है, आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। वो अलग बात है कि फिर बाद में ये लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर माननीय मंत्री जी ने साफ साफ ये कह दिया है कि अभी वर्तमान में शिक्षक छात्र जो अनुपात है वो बिल्कुल उस तरीके से हैं जिससे कि पठन पाठन उचित और सुचारू रूप से हो रहा है। किसी भी प्रकार का जो है समस्या नहीं है, विद्यालयों में शिक्षकों की कोई कमी भी नहीं बताई गई है उनके द्वारा। तो यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर थोड़ा सा निराशा हाथ लगी, लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जब मुद्दा उठाया गया तो उनमें मंत्री जी ने ये कहा कि भर्ती जो है वो जल्द ही यहाँ पर कंप्लीट होगी और जल्द ही मामले को, इस भर्ती को पूरा किया जाएगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो है वहाँ पर उनसे पूछा गया कि कोई टाइम बता दीजिए, कितना टाइम, शीघ्र अतिशीघ्र कब तक होगा आपका ये टाइम, जो है कुछ टाइम बता दीजिए, कितने दिन में, 3 महीने, 6 महीने या साल भर, कितना टाइम लगाएंगे। तो फिर ये बताया गया कि वित्तीय वर्ष, जो ये वित्तीय वर्ष है, इसी वर्ष में जो है आपकी भर्ती वो पूरी की जाएगी। इस तरीके का आश्वासन जो है विधान परिषद में जब मुद्दा को उठाया गया तो इस तरीके का आश्वासन मिला है, यानी कि 31 मार्च तक। और आप देखेंगे माननीय न्यायालय में मैनेजमेंट वाले मैटर को लेकर जो आपका मामला सुना जा रहा है, तो वहाँ पर भी 3 महीने का जो समय है वो लिया गया है। और प्रमुख सचिव ने जब विभाग को ये आदेश दिया कि भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए, तो वहाँ पर भी विभाग ने 3 महीने का अधिकतम समय लिया है और ये बोला है कि 3 महीने में आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे जब विधान परिषद में मुद्दा उठाया गया तो वहाँ पर सीटों की संख्या का कोई जिक्र नहीं रहा। ये कहा गया कि लगभग 40-50 हज़ार के आसपास अभ्यर्थी हैं जो कि इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि पास जो अभ्यर्थी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। और ये भी बताया गया कि माननीय मंत्री जी के द्वारा आप देखेंगे कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर और 68,569 शिक्षक भर्ती सभी मैटर को उन्होंने बोला। और ये उनके द्वारा कहा गया है कि आरक्षण का जो पेच पिछली भर्तियों में रहा है वो पेच इस भर्ती में ना हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कल की डेट में एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, अगर आपने देखा होगा तो आप उसमें सुने होंगे। मैंने ये कहा कि आरक्षण संबंधित जो मैटर है वो अभी तक उसका निस्तार नहीं हो पाया है और इसी वजह से अभी तक शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा नहीं गया है। सीटें अगर बढ़ेंगी तभी वो आरक्षण संबंधित जो पेच है उसका निस्तार हो पाएगा। और अगर इस चीज़ को देखें तो बिल्कुल संभावना है कि सीटों में वृद्धि होगी आपकी। चूँकि सीट वृद्धि को लेकर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये बताया गया 40-50 हज़ार अभ्यर्थी हैं जो कि इसका इंतज़ार कर रहे हैं ये भर्ती का। तो 31 मार्च तक उम्मीद आप कर सकते हैं कि बिल्कुल 31 मार्च तक आपकी भर्ती का जो शासनादेश है वो आपको देखने को, 31 मार्च तक शासनादेश ही नहीं, भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट। शासनादेश तो जहाँ तक आप लोगों को बताया गया दिसंबर में भी संभावना बन रही है, क्योंकि अभी आपका 17 तारीख है और अभी टाइम है कि इस महीने आपका शासनादेश आ सकता है। बस एक बार जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया जाए। बाकी आप देखेंगे अन्य भर्तियों में थोड़ा सा तेज़ी आई है, लेकिन एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में इस तरीके का पेज जो है वो आ गया। नोटिफिकेशन जब आया उसी टाइम अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होती तो फिर आज इतना टाइम नहीं लगता। नोटिफिकेशन में इन लोगों ने कुछ चीज़ें क्लियर की नहीं और यही वजह है कि अभी तक कुछ सकारात्मक परिणाम केवल इतना ही हो पाया है कि रिज़ल्ट संशोधित होकर जारी हो गया है। तो उम्मीद करते हैं इस महीने में शासनादेश जारी हो जाए, 31 मार्च तक आपकी भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को सूचित किया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर
यूपी में ही UPSSC की भर्तियों का, तो वो तैयारी भी आप साथ में करते रहिए, क्योंकि ये नहीं पता किसी को कितने पदों में वृद्धि होगी। अगर वृद्धि ज़्यादा से ज़्यादा पदों में होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का यहाँ पर कल्याण हो जाएगा, उनका चयन हो जाएगा। तो वो अभ्यर्थी कम से कम जो चयनित हो जाएंगे, उसके बाद जो बेरोज़गार बचेंगे वही किसी अन्य जब भर्ती आएगी तो उसमें उनको फ़ाइट करना होगा, थोड़ा सा कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।